आज के इस व्याख्यान के समस्त दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, सहायक आचार्य शिक्षा, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, आप सभी का इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी जा चुकी है और आने वाले दिनों में हमारे देश की शिक्षा की दिशा और दशा ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ही तय करेगी। तो ऐसे में आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ जिन उद्देश्यों के साथ, वो हैं टू डिस्कस व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड अबाउट ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, टू डिस्कस फ्यूचर रोल ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इन हायर एजुकेशन एज मेंशन्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और टू डिस्कस प्रोविजंस एंड रिकमेंडेशंस ऑफ NEP 2020 अबाउट ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। थ्री फोल्ड ऑब्जेक्टिव है आज के इस लेक्चर का। सबसे पहला कि ODL के बारे में क्या कहा गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने ODL को कितना महत्व दिया है। दूसरा, आपसे चर्चा करना कि हायर एजुकेशन में आने वाले दिनों में ODL का रोल क्या होना चाहिए। और तीसरा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान और उसके रिकमेंडेशंस क्या हैं ODL के संदर्भ में। ये तीन चीज़ें डिस्कस करने के लिए आज मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो मैं चर्चा करना चाहूँगा आप सबसे कि ODL जो है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जो है, प्राइम फोकस है NEP 2020 का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। और इवन कि अगर NEP 2020 का न भी हो, हालांकि है लेकिन न भी हो, तब भी कोविड का जो काल था 2020 का, जो अनफॉरसीन इवेंट था, जो कभी नहीं हुआ ऐसा समय, उसमें ODL की शक्ति को पूरे विश्व ने जाना, पूरे विश्व ने समझा। और पूरे विश्व में कोविड के समय में अगर शिक्षा सतत रही, अगर एजुकेशन कंटिन्यू रहा, तो वो सिर्फ और सिर्फ योगदान उसमें ODL का था और ICT का टूल का था। जितने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स के प्रयोग शिक्षा प्रदान करने के लिए कोविड-19 के टाइम में किए गए, उतना कभी भी नहीं किया गया। हालांकि ICT के टूल्स उससे पहले भी एग्जिस्ट करते थे। तो हमारे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें प्राइम फोकस है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के संदर्भ में अपने NEP 2020 का आर्टिकल 10.10 कहता है कि इंस्टीट्यूशंस विल हैव द ऑप्शन टू रन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन प्रोग्राम्स, कि संस्थाओं को ऑप्शन होगा, विकल्प होगा कि वे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम रन करें और ऑनलाइन प्रोग्राम भी रन करें, प्रोवाइडेड, शर्त है कि दे आर एक्रेडिटेड टू डू सो, कि उनको इसके लिए मान्यता प्रदान की गई हो, इन ऑर्डर टू इन्हांस देयर ऑफरिंग्स। ताकि क्यों ODL के लिए उनको मान्यता मिलेगी? क्योंकि वो अपने प्रोग्राम्स की संख्या बढ़ा सकें, अलग अलग प्रोग्राम ऑफर कर सकें, अपने कार्यक्रम को एक्सेसिबल बना सकें, सबको सुलभ बना सकें, इम्प्रूव एक्सेस, इंक्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, वो जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको बढ़ा सकें, एवं प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 में एजुकेशन शामिल है और वो बात करता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग की। तो हमारे NEP 2020 की भी मान्यता है कि हमारा जो लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को फैसिलिटेट करने वाला होना चाहिए। हमारा जो ओपन एंड लर्निंग सिस्टम है उसको SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 के अनुरूप लाइफ लॉन्ग लर्निंग को फैसिलिटेट करने वाला होना चाहिए। कहने का मतलब है कि NEP 2020 में जो कारण है जिनके चलते ODL को प्रमोट किया जा रहा है, वो कारण ये हैं कि इससे एक्सेस बढ़ेगा, इससे प्रोग्राम्स की संख्या बढ़ेगी, इससे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा और इससे लाइफ लॉन्ग लर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी विद्यार्थियों को प्राप्त
होगी। इसके बाद NEP 2020 में मेंशन है कि ऑल ODL प्रोग्राम्स एंड देयर कंपोनेंट्स लीडिंग टू एनी डिप्लोमा और डिग्री will be of standards and quality equivalent to the highest quality programs run by the HEI on their campuses। यहाँ पर ध्यान दें आपकी क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। साफ साफ कहा जा रहा है कि जितने जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होंगे और उनके जो कंपोनेंट होंगे जिनके आधार पर किसी व्यक्ति को कोई डिप्लोमा या डिग्री अवार्ड किया जाएगा, वे उसी स्टैंडर्ड के होंगे जो उस इंस्टीट्यूशन के फेस टू फेस प्रोग्राम का स्टैंडर्ड है। कहने का मतलब है कि क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। किसी इंस्टीट्यूशन में अगर कोई ODL प्रोग्राम रन किया जा रहा है तो उसकी क्वालिटी वही होनी चाहिए जो क्वालिटी उसके फेस टू फेस सेम प्रोग्राम में है। इसके आगे बात कही गई है कि टॉप इंस्टीट्यूशंस एक्रेडिटेड फॉर ODL विल बी इनकरेज्ड एंड सपोर्टेड टू डेवलप हाई क्वालिटी ऑनलाइन कोर्सेज। जो टॉप इंस्टीट्यूशन होंगे, जो अच्छे इंस्टीट्यूशन होंगे, जिनको एक्रेडिट किया जाएगा ODL के लिए, उनको इनकरेज किया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा ताकि वो उच्च क्वालिटी के ऑनलाइन कोर्स डेवलप कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और इनरोल किया जा सके और GER को बढ़ाया जा सके, लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी लोगों को या प्रोफेशनल ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराई जा सके। Such quality online courses will be suitably integrated into the curricula of higher education institutions and blended mode will be preferred। ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये सेपरेट चलेगा, ये जो ODL के या ऑनलाइन कोर्सेज जो चलेंगे ये सेपरेट चलेंगे। नो, सच क्वालिटी ऑनलाइन कोर्सेज, इस प्रकार के जो क्वालिटी ऑनलाइन कोर्सेज होंगे विल बी सुटेबली इंटीग्रेटेड इनटू करिकुला, उनको पाठ्यक्रम में इंटीग्रेट किया जाएगा, उपयुक्त तरीके से उनको पाठ्यक्रम में इंटीग्रेट किया जाएगा और ब्लेंडेड मोड विल बी प्रेफर्ड। ब्लेंडेड मोड, मिश्रित मोड, कि एक मान लीजिए किसी कोर्स में आपने एडमिशन लिया है तो उसका कुछ पार्ट तो आपने रेगुलर कर लिया फेस टू फेस, कुछ पार्ट आपने ऑनलाइन कर लिया, दैट्स योर कोर्स विल बी कंप्लीटेड। आपका कोर्स कंप्लीट है। ऐसा नहीं है कि आपको या तो सिर्फ फेस टू फेस में ही आप इनरोल हों या फिर सिर्फ आप ODL में ही इनरोल हों, ऐसा नहीं है, बल्कि कहा गया है NEP 2020 में कि ब्लेंडेड मोड को प्रेफर किया जाएगा। आप अपने कार्यक्रम का कुछ पार्ट ऑनलाइन कर सकते हैं और कुछ पार्ट ऑफलाइन कर सकते हैं और दोनों के क्रेडिट को मिला करके आपको डिग्री, डिप्लोमा या जो भी हो वो अवार्ड किया जाएगा। आर्टिकल 3.5 जो है अपने NEP 2020 का, वो कहता है टू फैसिलिटेट लर्निंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स विथ ए स्पेशल एम्फेसिस ऑन सोशियो इकोनॉमिकली disadvantaged groups, the scope of school education will be broadened to facilitate multiple pathways to learning involving both formal and non-formal education modes। यहाँ पे देखें बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। जो महत्वपूर्ण बात कही गई है वो कही गई है कि अपने देश में आज भी बहुत बड़ी संख्या में सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे हैं। सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चों का मतलब है बहुत बड़ी पॉपुलेशन है दिव्यांग बच्चों की, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चों की, या ऐसे बच्चों की जो किसी भी कारणवश सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और उनको शिक्षा पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। उसके लिए स्पेशली NEP 2020 में प्रावधान किया गया है कि द स्कोप ऑफ स्कूल एजुकेशन विल बी ब्रॉडेंड। पहला तो कि स्कूल एजुकेशन का स्कोप बढ़ाया जाएगा टू फैसिलिटेट मल्टीपल पाथवेज टू लर्निंग, ताकि लर्निंग के जो है मल्टीपल पाथवेज उपलब्ध कराए जाएं ताकि सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई को सतत रख सकें, जारी रख सकें। और इसमें दोनों मोड्स का उपयोग किया जाएगा। कौन कौन सा? फॉर्मल का, जो स्कूल वगैरह भी चल रहे हैं वो, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन मोड्स का, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इनका भी दोनों की हेल्प ली जाएगी ताकि सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप्स के जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्टेट ओपन स्कूल्स will be expanded and strengthened for meeting the learning needs of young people in India who are not able to attend a physical school। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जो है
अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल जो ऑफ़र कर रहा है, या कुछ राज्यों में स्टेट ओपन स्कूल भी खुले हुए हैं, वो जो ऑफ़र कर रहे हैं उसको विस्तारित किया जाएगा, उसका एक्सपेंशन किया जाएगा, उसका स्ट्रेंथन किया जाएगा। क्यों स्ट्रेंथन किया जाएगा? ताकि जो यंग माइंड्स हैं इंडिया के, जो यंग पीपल हैं इंडिया के, जो फिजिकल स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, मोस्टली अगर आप देखें तो अपने भारत में आज भी जो स्कूल एजुकेशन है वो फेस टू फेस मोड में ही चल रहा है। ऑनलाइन मोड में कम बच्चे ही इनरोल हो पाते हैं, और ख़ास करके वे बच्चे जो किसी मजबूरी में स्कूल नहीं जा रहे हैं वही इनरोल हो पाते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि जो बच्चे फिजिकल स्कूल अटेंड नहीं कर सकते हैं उनके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या स्टेट ओपन स्कूल्स, इन सबको स्ट्रेंथन किया जाएगा, इन सबको एक्सपेंड किया जाएगा, इनके प्रोग्राम्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि हमारे जो वे सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप के विद्यार्थी या किसी भी कारण से फिजिकल स्कूल न अटेंड करने वाले विद्यार्थी अपनी शिक्षा को, स्कूल शिक्षा को जारी रख सकें और पढ़ सकें, और धीरे धीरे भारत जो है वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त कर सके। आगे कहा गया है कि NIOS एंड स्टेट ओपन स्कूल्स विल ऑफर द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इन एडिशन टू द प्रेजेंट प्रोग्राम्स। 3 टाइप के प्रोग्राम ऑफर करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि अपने नए शिक्षा नीति में, शिक्षा नीति 2020 में स्कूल स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है। तो उस चेंज के अनुसार ये बात कही गई है कि NIOS एंड स्टेट ओपन स्कूल विल ऑफर द फॉलोइंग प्रोग्राम इन एडिशन टू द प्रेजेंट प्रोग्राम्स। A, B एंड C लेवल के कोर्स चलाएंगे, जो कि इक्विवेलेंट कैसे होंगे? तीसरी कक्षा के इक्विवेलेंट होंगे, 5वीं कक्षा के इक्विवेलेंट होंगे, और 8वीं कक्षा के फॉर्मल स्कूलिंग के इक्विवेलेंट होंगे। कहने का मतलब है कि NIOS या स्टेट ओपन स्कूल का जो A ग्रेड का सर्टिफिकेट होगा वो फॉर्मल स्कूलिंग का फेस टू फेस मोड का तीसरी कक्षा के इक्विवेलेंट होगा, B ग्रेड होगा वो 5वीं कक्षा के इक्विवेलेंट होगा, और C ग्रेड होगा वो 8वीं कक्षा के इक्विवेलेंट होगा। Secondary education programs that are equivalent to grades 10 and 12, vocational education courses, programs and adult literacy and life enrichment programs also will be run by NIOS and state open school। कि न केवल NIOS सिर्फ ये काम करेगा, बल्कि NIOS इसके अलावा सेकेंडरी प्रोग्राम भी चलाएगा, सीनियर सेकेंडरी प्रोग्राम भी चलाएगा, वोकेशनल प्रोग्राम भी चलाएगा, एडल्ट लिटरेसी के प्रोग्राम भी चलाएगा, लाइफ इनरिचमेंट के भी प्रोग्राम चलाएगा। स्टेट्स विल बी इनकरेज टू डेवलप दिज ऑफरिंग्स इन रीजनल लैंग्वेजेस बाय एस्टेब्लिशिंग न्यू स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग SIOS। आखिरी बात जो कही गई है कि राज्यों को इनकरेज किया जाएगा। अभी क्या है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं। तो इस चीज़ को इनकरेज किया जाएगा आने वाले दिनों में कि राज्य जो है अपना राज्य ओपन स्कूल, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग खोलें और मातृभाषा में बच्चे को शिक्षित करने का प्रयास करें। बच्चे को उस लोकल भाषा में, उस स्थानीय भाषा में पढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए स्टेट्स को इनकरेज किया जाएगा कि वो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग भी खोलें। तो मित्रों, आज के लिए हमने देखा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक बहुत ही दूरदर्शी नीति है, और आने वाले समय को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पर बहुत फोकस कर रही है, और न केवल उच्च शिक्षा में बल्कि विद्यालयी शिक्षा में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जोर है कि प्रभावी रूप से ऑनलाइन कोर्सेज का, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग किया जाए, ताकि विद्यालयी स्तर पर भी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़े और विद्यालयी स्तर पर भी वंचित वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षा से वंचित न हों। इसके लिए यथासंभव ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को विद्यालयी स्तर पर, विश्वविद्यालयी स्तर पर, महाविद्यालयी स्तर पर, शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम या ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एवं ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा दिया जाए। आगे के स्लाइड्स पर कुछ सेल्फ इवैल्यूएशन क्वेश्चन, स्व मूल्यांकन प्रश्न दिए हुए हैं, जिनको हल करके देखें कि आपने क्या सीखा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।